Dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today we are going to study the second oil crop of your course, that is cocos. It is part of second paper of Botany, Unit 5th for BSc second year. Cocos nucifera from the family Ericaceae. Cocos nucifera जिससे आप कोकोनट के नाम से परिचित हैं या नारियल के नाम से इसे जानते हैं, इसे श्रीफल के नाम से भी आप जानते हैं और भारतीय परंपरा में जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह जो नारियल है इसका बॉटनिकल नेम कॉकस न्यूसीफेरा है और यह एरिकेसी फैमिली का पौधा है। यह एक मोनोकॉट फैमिली है, अर्थात यह एक बीजपत्री पौधा है। और कॉकस न्यूसीफेरा के जो ड्राइड मीटी एंडोस्पर्म जो इसके अंदर मिलता है उससे तेल निकाला जाता है, अर्थात जो भ्रूणपोष अंदर है वह सूख जाता है, जिसे हम खोपरा के नाम से भी जानते हैं, और उसके द्वारा तेल निकाला जाता है जिसे हम नारियल का तेल कहते हैं। और नारियल के तेल से आप सभी परिचित हैं बिकॉज हमारी लाइफ के स्पेशली जो हेयर केयर है उसके अंदर हम नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे नारियल के तेल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो कॉकस न्यूसीफेरा फ्रॉम द फैमिली एरिकेसी। Now about distribution. There is little controversy regarding the native place of this coconut. कि यह पौधा या तो साउथ या सेंट्रल अमेरिका का नेटिव पौधा है या फिर एंडीज पर्वतमाला के नॉर्दर्न एंड का नेटिव पौधा है, परंतु कुछ लोग यह भी मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक, कि ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव पौधा है। तो इसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, परंतु यह पौधा कोस्टल एरियाज के अंदर जितने भी समुद्री तटीय इलाके हैं वहाँ पे वाइडली इसको ग्रो किया जाता है। विश्व में इसे फिलीपींस, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, वेस्ट मलया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सभी जगह कल्टीवेट भी किया जाता है। और यह भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत में यह केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देख रहे हैं आप जितने भी कोस्टल इलाके हैं, गोवा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन दीव, पौंडीचेरी, उड़ीसा, इवन आसाम और त्रिपुरा के भी कुछ भागों में कोकोनट ग्रो किया जाता है। एंड इंडिया रैंक्स एट थर्ड पोजीशन एट वर्ल्ड लेवल इन प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट। इसके जो वर्ल्ड की लीडिंग 90 कंट्रीज हैं उस जो कोकोनट प्रोड्यूस करती हैं उसमें इंडिया को रखा जाता है। नाउ अबाउट बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट। यह पौधा एक लंबा टॉल अनब्रांच ट्री है। तो नारियल के पौधा आप सभी ने देखा ही होगा। दिस इज अ टॉल अनब्रांच्ड ट्री। इसकी हाइट 15 to 25 मीटर हो सकती है और इसका जो टॉप मोस्ट एरिया है उस पे 20 से 30 बड़ी बड़ी पिन्नेट लीव्स का एक क्राउन मिलता है। और इसके अंदर पुष्पक्रम जो मिलता है उसे स्पेडिक्स पुष्पक्रम कहते हैं, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, जिसके अंदर फ्लावर्स जो होते हैं दे आर कवर्ड बाय बोट लाइक स्पेट्स, उसके द्वारा सहपत्रों के द्वारा ढके हुए होते हैं। और हर साल 12 से 15 स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस लगते हैं। यह एक मोनोशियस पौधा है। मोनोशियस का तात्पर्य है जिसे आप उभय लिंगाश्रयी हिंदी में कहते हैं, अर्थात जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही पौधे पे लगते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स 8000 से 10,000 तक होता है इस इन्फ्लोरेसेंस में, और फीमेल फ्लावर्स की संख्या 10 से 50 होती है। और जब पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फ्रूट के मैच्योरेशन में लगभग 11 से 12 महीने का समय लग जाता है, अर्थात लगभग 1 साल का समय इस फ्रूट के मैच्योर होकर के नारियल बनने में लगता है। और मेनली इसकी 2 वेराइटीज मिलती हैं, टॉल वेराइटी एंड ड्वार्फ वेराइटी। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फ्रूट। नारियल का फल सभी ने देखा है। नारियल का फल अगर हम बॉटनिकली देखें तो इट्स ड्रूप, इसे अष्टल फल कहा जाता है। और ये अष्टल फल फाइब्रस है। यह ओवॉइड आकृति का होता है, 3 एंगल्ड होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, एंड इट माइट हैव सिंगल एम्ब्रियो। इस नारियल के फ्रूट की जो आउटर मोस्ट फ्रूट वॉल है जिसे एक्सोकार्प कहते हैं वो मोटी होती है। अंदर वाली जो मिडल मीजोकार्प जिसे कहते हैं, मध्य फल भित्ति, वह फाइब्रस होती है। और मध्य फल भित्ति फाइब्रस होती है और वही फाइबर जो होते हैं स्पेशली कोयर फाइबर इससे बनता है, वो बनाने में यूज में आते हैं। और अंदर वाली जो भित्ति है, अंतः फल भित्ति जिसे कहते हैं, वो स्टोनी होती है, अर्थात पत्थर के समान कठोर होती है। अष्टल फल इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी एंडोकार्प जो है वो बहुत ही स्टोनी है। तो इसकी फल भित्ति को 3 में डिवाइड करके हम देख सकते हैं, एक्सोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प।
और एक्सोकार्प हरी होती है, ग्रीन एंड शाइनी, जब ये फ्रेश होता है तो हरा नारियल आप जब देखते हैं तो, और बाद में येलो ऑरेंज होते हुए बाद में रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। एंड इट इज श्रेडेड एट मैच्योरिटी, गिर जाती है। जब ये मैच्योर नारियल को आप देखेंगे तो उसमें एक्सोकार्प नहीं मिलती है। एंडोकार्प जो अंतःफल वित्ती है, इट इज स्टोनी हार्ड, जैसा हमने पहले ही देखा, डार्क ब्राउन कलर की होती है। देयर आर 3 रिजेस आउटसाइड एंड 3 डिप्रेशंस एट द बेसल एंड। और एंडोकार्प की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है वो किसके द्वारा होती है? एंडोस्पर्म के द्वारा, विद अ थिक कोटिंग ऑफ द मिल्की व्हाइट फ्लैश, कैविटी ऑफ विच इज फिल्ड विद द कोकोनट मिल्क, जिसे हम लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसका जो भ्रूणपोष है वो तरल भ्रूणपोष, जैसे नारियल के पानी के रूप में आप पीते हैं, और बाद में मैच्योरिटी हो जाने के बाद ये तरल भ्रूणपोष ही इसका सॉलिड हो जाता है, जिसे आप नारियल के अंदर चटक के रूप में जानते हैं। वही जब वो चटक सूख जाती है तो उसे हम खोपरा कह रहे हैं, गोला कह रहे हैं, और वो सूखी हुई चटक जो है उससे हम तेल निकालते हैं। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इट्स कल्टीवेशन, विच काइंड ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कल्टीवेशन? तो पहले ही हमने कहा कि दिस इज अ कोस्टल क्रॉप, अर्थात समुद्री इलाकों में जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहां पर नारियल की फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। एंड द सैंडी क्लेई लोमी सॉइल इज इट सुटेबल फॉर दैट, अर्थात जिसके अंदर रेतीली दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए, चिकनी दोमट मिट्टी भी इसके लिए सूटेबल होती है। और इस फसल को ग्रो करने के लिए प्लेंटी ऑफ सनलाइट की आवश्यकता होती है। इसके लिए लगभग 27 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बड़ा सूटेबल रहता है। और इट रिक्वायर्स एनुअल वेल स्प्रेड रेनफॉल ऑफ 130 to 150 सेंटीमीटर। तो वार्षिक वर्षा 130 से 150 सेंटीमीटर जिस क्षेत्र में होती है वहां भी नारियल इजीली अच्छे से ग्रो करेगा। और इसको ग्रो करने के लिए सीडलिंग्स जो होते हैं दे आर केयरफुली रेज्ड इन द नर्सरीज इन द वेल ड्रेन्ड सीड बेड्स, और वहां पे उसको 4 से 5 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। और उसके बाद जब हेल्दी ट्रीज बन जाते हैं तो दे में बिगिन टू यील्ड फ्रूट्स विद इन 5 to 7 ईयर्स। 5 से 7 साल की उम्र के हो जाने के बाद ही उसके ऊपर फ्रूट्स क्रॉप के रूप में आप उसे ले सकते हो। तो नट्स आर हार्वेस्टेड 6 to 8 टाइम्स इन अ ईयर, जैसे 8 बार एक साल में नट्स उससे आप ले सकते हो। Oil is extracted from the meat copra of the dehusked fully ripe fruits by power-driven rotary mills, expellers and hydraulic presses. उसमें दबा करके उन एक्सपेलर्स के द्वारा इसमें से खोपरे में से तेल निकाल लिया जाता है। और ये कुछ इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं, जैसे अंडमान ऑर्डिनरी, जावा, कोचीन चाइना, गंगा बोंदम, लक्षद्वीप माइक्रो, ईस्ट कोस्ट टॉल, ये सब इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं। और इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट कल्टीवर्स भी हैं, जैसे कि आनंद गंगा, चंद्रलक्ष, चंद्रशंकर, केरा गंगा, लक्ष्य गंगा, ये सब वेराइटीज कोकोनट की हैं जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। नाउ अबाउट कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जैसा हमने पहले देखा कि वो जो सूखा हुआ एंडोस्पर्म है, जिसे खोपरा कह रहे हैं, उसके द्वारा निकाला जाता है और लगभग 60 to 65% यील्ड खोपरा से होती है। इसे सॉलिड सीड फैट भी कहा जाता है कई बार। और इसका रंग, नारियल के तेल का रंग, इट माइट बी कलरलेस टू पेल ब्राउनिश येलो, इस रंग का ये हो सकता है। और इट रिमेन्स सॉलिड बिलो 24 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते ही हैं कि जैसे अभी सर्दियां आ गई हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 24 डिग्री से कम होगा तो नारियल का तेल सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस कोकोनट ऑयल? इसके अंदर कई सारे फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कुछ सैचुरेटेड भी हैं और कुछ अनसैचुरेटेड भी हैं। जैसे सैचुरेटेड में बात करें तो जैसे पामेटिक एसिड है जो 7.5 से 10.5% की मात्रा में मिलता है। देन लॉरिक एसिड 44 से 51% की मात्रा में मिल रहा है। मिरिस्टिक एसिड 13 से 18.5% की मात्रा में मिलता है। और उसके अलावा कई हैं जैसे कैप्रिलिक एसिड, ऑलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, लिनोलिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये सभी कोकोनट ऑयल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। नाउ अबाउट द यूजेस ऑफ दिस कोकोनट ऑयल। तो आप जानते ही हैं कोकोनट ऑयल का क्या यूज है। सबसे पहला यूज तो इसका एडिबल है कि हम भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते ही हैं। इट्स रिफाइंड ऑयल इज यूज्ड एज कुकिंग मीडियम इन द साउथ इंडिया पर्टिकुलरली। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पस में भी कोकोनट ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इट इज अ फेवरेट सलाद ऑयल ड्यू टू इट्स स्पेशल फ्लेवर एंड लाइट कलर। तो सलाद ऑयल के रूप में नारियल के तेल को यूज करते हैं। इसके अलावा कोकोनट ऑयल को जब हाइड्रोजनेटेड कर दिया जाता है तो इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग फॉर कुकीज, कैंडीज एंड कन्फेक्शनरी बटर, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई सारे फूड प्रोडक्ट्स जैसे मार्जरीन बनाने में, कैंडी बार्स बनाने में, चॉकलेट बनाने में, कन्फेक्शनरी के कई सारे प्रोडक्ट्स में, उन सब जगह नारियल के तेल का प्रयोग होता है। जब नारियल तेल को रिफाइन करके डीऑडराइज कर दिया, जब उसमें से स्मेल भी निकाल दी जाती है तो उसका प्रयोग हेयर ऑयल बनाने में,
हमारे बालों के लिए तेल बनाने में, शैम्पू बनाने में, लिक्विड सोप बनाने में भी नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ शेविंग क्रीम्स, फेस क्रीम्स एंड सेवरल अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. उन सभी में भी नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है. और नारियल का तेल, दिस इज रिच इन मिरिस्टिक एसिड which is esterified into isopropyl myristate, and this act as a good binder and emollient for cosmetics. Then this is also used for illumination purpose and body anointment. बॉडी अनाइंटमेंट के लिए भी और तेल जलाने में भी इस्तेमाल लिया जाता है. और जो रेमेनेंट ऑयल केक बचता है जिसे पूनक कहते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कैटल फीड. देन ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट. वो बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन सेफ्टी ग्लासेस for airplanes, motor cars and production of plasticizers. And इसके अलावा वर्तमान में the possibilities are researched for preparing petrol, kerosene and some heavy oil from this coconut oil. और जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोकोनट फाइबर जो मेसोकार्प से निकलता है उसका प्रयोग करके कॉयर फाइबर इंडस्ट्री डेवलप है और कॉयर फाइबर के कई प्रोडक्ट्स आप बाजार में देख सकते हैं. So this is the second oil crop of your course. First we have studied about arachis, that is groundnut. The second is cocos, that is coconut, and the next and third one is helianthus, which is known as sunflower. So thank you very much for watching.